अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपके साथ कुछ अपनी मेमोरीज़ शेयर करना चाहती हूँ। पहले मेरा इरादा था कि मैं किताब लिखूँगी और मैं लिखा भी करती थी। सारे शौक़ हमारे पोइट्री के, लिखने लिखाने के, पुलिस खा गई और नौकरी खा गई। तो अब इतनी हिम्मत नहीं रही लिखने की, जो सही बात है। सोचती हूँ ऐसे ही बंदा छोटी छोटी यादें शेयर करे अपनी, ये भी एक आपके पास हो जाता है ना, सेव हो जाती हैं ऐसी यादें। तो झेलम शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी वजह ये कि मैं वहाँ पैदा हुई थी और उसके किनारे सराय आलमगीर के बिल्कुल एक तरफ मेरी नानों का घर है, जहाँ हम गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने जाते थे बड़े शौक़ से। और उस ज़माने में गाँव के लोग कपड़े धोने, जो ख़वातीन है ना, हफ्ते में एक दिन करके तो जाती थी, दरिया पे जाती थी धोने के लिए, क्योंकि घर में तब पानी किसी का आता नहीं था और किसी की जो आता था वो इतना नहीं होता था कि बैठ के उसके ऊपर कपड़े धोए जाएँ। मैं बड़े शौक़ से साथ जाती थी और मेरी नानों को और मेरी खालाओं को हमेशा ये ख़तरा लगा रहता था कि मैं दरिया में ना चली जाऊँ। कि अम्मा हमारी थोड़ी सी सख्त थी, तो सब डरते थे अम्मा से, कहते थे कि भाई अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारी खैर नहीं। अब मुझसे पहले भी मेरी बड़ी एक सिस्टर थी जो इसी दरिया की नज़र हो गई थी, तो इसलिए सारे बड़े खौफज़दा रहते थे। तो बात हो रही थी, एक तरफ मेरी नानों का गांव था दरिया के, दूसरी तरफ वो घर था जहाँ मैं पैदा हुई थी, सिटी जेलम में। थाना सदर में क्वार्टर होता था सरकारी पुलिस का, वहाँ मेरे अब्बा जी की पोस्टिंग थी, तो मैं वहीं पैदा हुई थी। तो मुझे जेलम बड़ा अच्छा लगता है, पुराना शहर। अब तो है उसमें बड़ी जिद्दत आ गई है, लेकिन आप कहीं अंदर निकल जाएँ फिर भैया, मेरे भाई जो बड़े हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे बहुत प्यारे भाई, उनकी शादी वहाँ हुई। फिर कुछ अर्सा मैंने वहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ा भी, फर्स्ट ईयर में। बाद में माइग्रेशन हो गई पिंडी। तो जेलम शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जेलम के साथ ही हमारा लाला मूसा है जहाँ हम रहते हैं, और लाला मूसा के साथ गुजरात है, गुजरात के साथ जलालपुर जट्टा है, और जलालपुर जट्टा के साथ चिनाब के किनारे मेरे प्यारे प्यारे अब्बू का गांव है। तो दोनों गांव दरिया के किनारे। और बड़ा अच्छा लगता था जब बचपन में जाते थे उधर। नानी जो हमारी थी बड़ी मुझसे खफा होती थी जब मैं नानी माँ या नानो कहती थी। वो कहती थी मुझे बेची कहा करो, तुम्हारी सारी मसेर मुझे बेची कहती हैं, तो तुम नानो नानी कहाँ से ले आई हो। तो उस तरफ जो हमारी दादी माँ थी उन्हें हम कहते ही बेजी थे। तो बड़ी मोहब्बत मिली है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ननिहाल, ददियाल, आज भी मेरी नानी, क्योंकि दादा नाना तो मैंने देखे नहीं थे, तो मेरी बेजी जो हैं वो, और जो अब्बा की जो अम्मा थी बेजी और शाजी, अम्मा उन्हें कहते थे दादाजी को, वो आज भी मेरे दिल में बसते हैं और मैं उनके लिए दुआ करती रहती हूँ। बुज़ुर्ग जब चले जाएँ तो उनके लिए दुआएं करते रहना चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। उनके जाने के बाद आप सिर्फ यही कर सकते हैं उनके लिए, और करना भी चाहिए। तो मैं जेलम में पैदा हुई थी, कुछ अर्सा वहाँ रहे, फिर अब्बू की पोस्टिंग आगे पीछे, चकवाल, पिंडी, ये वो, फतेहजंग और बहुत सारे ऐसी जगह। फिर हम लाला मुसा ही सेटल हो गए। तो बड़ी खूबसूरत यादें हैं बचपने की, बहुत खूबसूरत, हसीन। और मैं बड़ी अफलातून किस्म की बच्ची हुआ करती थी, ज़्यादा बातें नहीं करती थी, बोलती चालती नहीं थी। एक दो सहेलियाँ थीं, उनके साथ खेलती रहती थी। जब मेरा दिल उचाट हो जाता था, मैं गुड़िया शुड़िया इधर उधर फेंक के तो नाराज़ होकर घर आ जाती थी। फिर वो बेचारी मुझे मनाती रहती थी, तो एक आधी को तो मैं मार भी देती थी। तो फिर उनकी अम्मा शिकायत लेके मेरी अम्मा के पास आती थी कि देखें बीवी जी, आपकी अतिया ने मारा है मेरी छाजो को, अल्लाह जन्नत नसीब करे उसको भी, मेरी दोस्त को। तो अम्मी कहती थी कि मैं अब इसे क्या कहूँ। अम्मी ने मुझे डांटना, फिर अम्मी ने कहना अच्छा आप अपनी बेटी से कहें कि वो भी इसको मारे। तो वो बेचारी ज़रा कद में ज़रा छोटी थी, तो थी बहुत प्यारी, लेकिन उसकी हाइट थोड़ी कम थी, मेरी ज़रा ज़्यादा थी, तो हमेशा मैं उसे मारती थी। तो वैसे मैं झगड़ालू बच्ची नहीं थी इतनी, लेकिन क्योंकि भाइयों के साथ रहती थी, बाजियाँ गांव में रहती थी, बड़ी बाजियाँ जो हैं, मैं भाइयों के साथ पली बड़ी थी, तो कुछ आदतें भी ऐसी थी कि वो लड़कियों वाला कुछ कम ही था।
तो भाई भी अक्सर मुझसे तंग रहते थे और मैं उनको कुट भी लगाती होती थी दोनों को। दोनों मुझसे छोटे थे, मैं सेहत में उनसे अच्छी थी, वो ज़रा कमज़ोर थे। छोटे वाला, सबसे छोटे वाला तो उसके साथ मेरी दोस्ती बहुत थी। जो मुझसे छोटे वाला था, हमारी दोनों की अक्सर लड़ाई रहती थी। तो आज वो पीछे मुड़ के देखें, वो यादें बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बहुत हसीन। वो अम्मा अब्बा के पास भाइयों के साथ, ना कोई गम, ना फिक्र, ना परेशानी, और इधर से उधर दंदनाते रहना। माहौल भी ऐसा नहीं था ना, कि वो बहुत साल पहले की बात है। आज तो दौर बहुत जदीद हो गया, लेकिन तब बच्चे सेफ़ होते थे। अपने गली मोहल्ले में बच्चे बहुत सेफ़ समझे जाते थे। हर घर उनका अपना घर होता था। वो सामने जो रहते हैं, हमारे जो खालाएँ होती थी, कोई खाला फजला हैं, कोई कुछ है, तो सबके घर जा रहे हैं, जो खाने को मिल रहा है खा रहे हैं। तो जहाँ बैठे हैं बैठ गए हैं, कोई परेशानी नहीं होती थी। तो मेरे ख्याल में आज का ये ज़रा लंबा हो गया। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं ये यादें जो हैं स्टेप बाय स्टेप इन्हें कंटिन्यू रखूँगी। थैंक यू सो मच।